आज है 21 जुलाई और वक्त हो रहा है 9:30 PM। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जो ईरान ने हमले किए थे अमेरिका के बेसिस पर, अब उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पर जो अमेरिका की फैसिलिटीज़ थी, जहां पर अमेरिका के ट्रूप्स रहते थे, उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया ईरान ने। और ये इमेज अब जारी करी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पहले ये फैसिलिटीज़ कैसी थी और जब ईरान ने हमला किया तो उसके बाद ये फैसिलिटीज़ कैसी हो गई। ईरान जो भी अपने मिसाइल अटैक कर रहा है अमेरिका के बेसिस पर, अब वो क्या कर रहा है कि अपने मिसाइल्स पर लमीन यमाल की फ़ोटो को पेस्ट कर रहा है और तब वो मिसाइल से हिट कर रहा है अमेरिका के बेसिस को। और दोस्तों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि लमीन यमाल ने फ़िलिस्तीन का झंडा अपने हाथ में लेकर फ़ोटो क्लिक करवाई थी। जब वो वापस स्पेन लौटे थे तो उनके हाथ में फ़िलिस्तीन का झंडा देखा गया था, जिसके बाद से इज़राइल ने इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत करी थी और स्पेन की गवर्नमेंट से कहा था कि लमीन यमाल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। इसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है और ये उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो जिसका चाहें उसका सपोर्ट कर सकते हैं। ज़ोहराम ममदानी और इज़राइल के बीच अब जो खाई है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। तो इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने आज यूएन में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू तो न्यूयॉर्क ज़रूर जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और अगर गिरफ्तार कोई होगा तो ममदानी होंगे। ये कहा इज़राइल के एम्बेसडर ने यूएन में खड़े होकर। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क के अंदर गिरफ्तार कर ले। और वो भी आप देखिएगा कि जैसे मैं पोडियम पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द आपको दिखेंगे न्यूयॉर्क के अंदर पोडियम पे खड़े होकर स्पीच देते हुए। और दुनिया की कोई ताकत उन्हें न्यूयॉर्क के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उधर ममदानी का कहना है कि अगर न्यूयॉर्क में बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो पूरा सीन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। एक तरफ ममदानी कह रहे हैं कि मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करूंगा, दूसरी तरफ नेतन्याहू और उनके बैकिंग में जितने उनके मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो ममदानी को होना चाहिए और बेंजामिन नेतन्याहू तो ज़रूर जाएंगे न्यूयॉर्क। अब मैं खबर आपको अमेरिका की बता दूं। दोस्तों अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। बताया ये जा रहा है ये प्रोटेस्ट जो अमेरिकन सोल्जर मारे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में उसके खिलाफ हो रहा है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका ये जो जंग लड़ रहा है इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका इजराइल की जंग लड़ रहा है और इसमें जो हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा यूज़ हो रहा है वो यूज़ नहीं होना चाहिए और अमेरिका को ये जंग जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जंग को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे और जब तक कि हम ईरान का इनरिच यूरेनियम बाहर नहीं निकाल लेते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोल नहीं देते तब तक अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। अब मैं न्यूज़ आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया और यूक्रेन ने दोनों ने अब एक दूसरे के सिविलियन ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। आज रशिया ने यूक्रेन के एक मॉल पर हमला किया और एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया जिसमें बताया जा रहा है कि एक लोग के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यूक्रेन भी अब सिविलियन ठिकानों को टारगेट करता जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, आज यूक्रेन के ड्रोन ने एक व्हीकल को टारगेट किया जो कि रशिया के रीजन में बताया जा रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब मिलिट्री रीजन से हटकर सिविलियन रीजन तक आ गई है। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत अहम खबर बता दूं। आज यूक्रेन के ड्रोन ने जो रशिया का MiG-29 जेट है उसको निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ड्रोन निशाना बना रहा है एक फाइटर जेट को। और बताया ये जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से दावा करा जा रहा है कि हमारे ड्रोन ने टारगेट किया इस फाइटर जेट को और इसको तबाह कर दिया। रशिया की तरफ से अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का जो दावा है वो सही है। और अगर यूक्रेन का दावा सही है तो दोस्तों यूक्रेन के पास जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप समझ रहे हैं कि एक फाइटर जेट को एक ड्रोन निशाना बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों चाइना में अभी भी बाढ़ और बारिश का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये चाइना से निकल कर आ रहा है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर देखते ही देखते रोड पर इतना ज़्यादा पानी भर जाता है बाढ़ की वजह से कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो होती हैं वो खिलौनों की तरह तैरने लगती हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि आज का वीडियो है चाइना का और आज भी चाइना के कई प्रोविंस में बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ का खतरा मंडराता रहा। अब मैं न्यूज़ आपको अफ़गानिस्तान से बता दूं। अफ़गानिस्तान में जो मिसिंग लोग हैं उनकी तादाद बढ़कर 100 हो गई है। एक नई फुटेज निकल कर सामने आ रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लैंडस्लाइड्स की फुटेज है। कल जो नूरिस्तान में बाढ़ आई और उसके बाद लैंडस्लाइड्स हुई अफ़गानिस्तान में, ये वो फुटेज है। उसमें बताया जा रहा है लगभग 20 लोगों के मारे जाने की और अब 100 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।